पूरे देश को वर्तमान में इंतजार है 4 जून का। 4 जून जब लोकसभा के परिणाम आएंगे। नमस्कार, मैं राजेश प्रियम। चर्चा आज लोकसभा चुनाव के बारे में, चर्चा मोरल विक्ट्री के बारे में, चर्चा अटल जी के उस विचार के बारे में जहां अटल जी ने कहा था कि भाजपा चुनाव हारती नहीं है, या तो जीतती है या सीखती है। इसी प्रकार जी, से गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हारी नहीं है, हमारी मोरल विक्ट्री हुई है। जीती बेशक भाजपा हो। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे रुपेश राय जी से कि 4 जून को मोरल विक्ट्री किसकी होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी, आपने बहुत ही सही बोला कि अटल जी का एक वक्तव्य है कि भाजपा या तो जीतती है या तो सीखती है। और इसी तर्ज पर कुछ ऐसा ही बात बोलने की कोशिश किया था पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने, जब वो गुजरात का चुनाव असेंबली का हो रहा था और उसमें वो एक ऐसा माहौल बना था कि कहीं न कहीं कांग्रेस बहुत अच्छा टक्कर दे रही है या जीत भी सकती है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी असेंबली में जीत गई थी और कांग्रेस की वहाँ पर हार हुई थी। जब हार हुई थी तो सबसे पहले पी चिदम्बरम का बयान आया। उन्होंने बोला कि बेशक भारतीय जनता पार्टी असेंबली का इलेक्शन जीती है, लेकिन हम भी हारे नहीं हैं और हमारी मोरल विक्ट्री हुई है। तो वहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कि चुनाव में भी मोरल विक्ट्री होता है क्या? हालाँकि एक नज़रिए से देखें तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं और जो भी कुछ हमारे पास आता है, इसमें कितना मोरल वैल्यू होता है इन लोगों का, नेता लोगों का और राजनीतिक पार्टियाँ का, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को वो मोरल विक्ट्री हो गए। इस बार का चुनाव में ऐसा हो रहा है कि मोदी जी ने जो संसद सत्र था, उसके लास्ट दिन अपने वक्तव्य में ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 प्लस में जाएगी। और इस पर विपक्षी बहुत आक्रामक हुए और इसके इर्द-गिर्द पहले और दूसरे चुनाव में 400 पार की पूरा वो हंगामा था, पूरी चर्चा थी। लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि 400 पार की तीव्रता थोड़ी-सी कम हो गई है। हालाँकि अभी भी एनडीए की तरफ से इसको यूज़ किया जा रहा है, इस नारे को, लेकिन थोड़ी-सी तीव्रता कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड फेज़। फिलहाल तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि हम 400 पार नहीं होने देंगे, कुछ दिन पहले। उसके बाद से फिर बयान दिया कि उनको सरकार भी नहीं बनाने देंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 310-20 सीटें आएँगी, कुछ लोग 280 बोल रहे हैं, कुछ लोग 240 तक भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ 240 से लेकर के और 280, 300, 320 इस टाइप से अलग-अलग नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को जो देखता हूँ एक अलग ही नज़रिए से देखता हूँ और इसमें ये देखता हूँ कि जब ये 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, तो मुझे जो लगता है कि जैसा भी जो चुनाव का एक माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से कहीं न कहीं इंडी अलायंस भले वो लड़ने के लिए लड़ रही है, कर रही है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बातों से देखा जाए, तो कहीं न कहीं वो ये मान चुके हैं कि ये चुनाव हार चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीड कर रही है एनडीए को, इन लोग को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये चुनाव जीते हैं। हालाँकि अभी कुछ भी परिणाम नहीं आया है, ये 4 जून को ही कन्फर्म होगा। लेकिन अगर जैसा उम्मीद जताया जा रहा है, अगर वैसा ही परिणाम आया, तो मैं इस बात के लिए आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि 4 जून को जब भी रिज़ल्ट आएगा, तो एनडीए इसलिए खुशी मनाएगी क्योंकि वो सरकार बना लेगी। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष वाले भी खुशी मनाएँगे और उनका खुशी मनाने का कारण ये होगा कि वो 400 पार नहीं जाने दिए। तो खुशी का माहौल दोनों तरफ होगा, एक तरफ एक्चुअल विक्ट्री होगी, एक तरफ मॉरल विक्ट्री होगी, लेकिन विक्ट्री दोनों तरफ होगी। इस लोकतंत्र में कोई हारने नहीं जा रहा है, सब के सब जीतने जा रहे हैं, सारे के सारे जीतेंगे, साथ-साथ लोकतंत्र भी जीतेगा, लेकिन हार किसी की नहीं होगी। जी, राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। पहली लड़ाई ऐसी सुन रहा हूँ जिसमें कोई हार नहीं रहा है, सब जीत ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।